हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। अब देखो भिन्न का मतलब ये होता है ना कि जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है। यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ। देखो इसको बोलते हैं अंश और बटे में इसको बोलते हैं हर। तो पढ़ा कैसे जाता है, अंश बटे में हर। जैसे कोई संख्या है 1/2, तो ये वाली जो संख्या है ये अंश में है इसीलिए इसको बोलेंगे अंश, और ये वाली संख्या आपको दिख रही है हर में है इसीलिए इसको बोलेंगे हर। तो भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश भी हो हर भी हो, जैसे ये वाली एक भिन्न होगी। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है। देखो एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है। अब इसके कितने टुकड़े किए गए हैं, देखो एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इस पार्ट के जितने भी टुकड़े किए गए हैं उसको हम हर में लिखेंगे। देखो कुल टुकड़ों की संख्या है हमारे पास 4, जिसको कि हर में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से लेने कितने हैं, देखो इसमें दिया है छायांकित भाग की बात हो रही है ना। तो छायांकित भाग कौन कौन सा है, एक तो ये वाला मुझे दिख रहा है और एक ये वाला टुकड़ा मुझे दिख रहा है। तो कितने हैं टोटल, 2 हैं। तो जितने भी हैं उसको हम अंश में लिखेंगे। तो देखो कुल जितने भी होंगे उनको हर में लिखेंगे और उसमें से जितने भाग हमें लेने हैं, जैसे यहाँ पे 2 भाग छायांकित किए गए हैं तो अंश में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। पहले टोटल गिनेंगे कितने टुकड़े हैं। देखो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल इसके 9 टुकड़े हैं जिनको हम हर में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से कितने लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल 8 हैं तो जिसको हम हर में लिखेंगे। और इसमें से लेने कितने हैं, 1 2 3 और 4। केवल 4 लेने हैं तो यहाँ पे 4/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक गोला है। गोले के कितने टुकड़े किए गए हैं, 1 2 3 4। 4 टुकड़े किए गए हैं तो जिसको हम हर में लिखेंगे और इसमें से लेना कौन सा है, केवल एक टुकड़ा लेना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4। तो आपको दिख रहा होगा ये जो छायांकित भाग है इसको हमने किस में चेंज कर दिया, भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। करना क्या है, जितने टुकड़े किए गए हैं उनको हम हर में लिखेंगे और उसमें से जितने टुकड़े हमें लेने हैं। तो देखो छायांकित भाग जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पे 4 थी तो यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे ले लिया। फिर भी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आपको इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है। देखो भिन्न जहाँ पर भी बात की जाएगी ना तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या आएगी वो हर में आएगी। आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है जो कि हर में है। यहाँ पे भी बड़ी संख्या 9 है जो कि हर में है। यहाँ पे भी 8 बड़ी संख्या है जो कि हर में है और यहाँ पे भी 4 बड़ी संख्या है जो कि हर में है। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के कुछ और पार्ट बचे हुए हैं तो पहले इनको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट है तो इसमें देखो कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 टुकड़े हैं जिसको कि हम क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे। अब इसमें से कितने टुकड़े लेने हैं, 1 2 3। तो इन तीनों भाग पर छायांकित किया गया है, इसका मतलब 3 टुकड़े लेने हैं तो ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कुल ये 12 हैं तो यहाँ पे हर में हमारा हो जाएगा 12। अब इसमें से लेने कितने हैं, आपको दिख रहा होगा ये वाला है, 1 2 3 इसमें लेने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3/12। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट इसमें ये वाला दिया है तो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल इसमें 10 हैं तो यहाँ पे हर में हो जाएगा 10। अब लेने कितने हैं, देखो इसमें सब में कलर किया गया है मतलब सारे लेने पड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/10। अब 10/10 का मतलब ये होगा कि देखो 10 का पहाड़े में ये भी आती है ये भी आती है तो ये हो जाएगा 10 से कम 10, ये भी हो जाएगा 10 से कम 10। या तो 10/10 लिखो या इसको 1/1 या 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं पे कोई संख्या अगर मुझे 5 लिखनी है तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं होता है तो इसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 1/1 या केवल 1 भी लिख सकता हूँ। तो ये इसका आंसर हो गया। वैसे इसमें आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके कुल 9 टुकड़े किए गए हैं तो हर में हो जाएगा 9। अब लेने कितने हैं, 1 2 3 4। 4 टुकड़े इसमें से लेने हैं तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, अब जैसे ये वाला पार्ट है इसमें कितने हैं, ये देखो फूल की पंखुड़ियाँ हैं तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल इसमें 8 हैं तो बटे में हो जाएगा 8। अब लेने कितने हैं, 1
2 3 4, 4 में कलर किया गया है, 4 भाग छायांकित है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, 4/8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा होगा, इसमें से कितने लेने हैं, देखो ये केवल 2 हैं। 2 होने का मतलब क्या है, देखो आपको ये ध्यान रखना है कि छायांकित भाग का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है कि ये कितने टुकड़े किए गए हैं। और जब भी हम टुकड़े की बात करते हैं ना, तो टुकड़े क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए आपस में। बराबर होने का मतलब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पंखुड़ी है ये इसके बराबर है, ये भी, ये मतलब ये सारी पंखुड़ियाँ आपस में बराबर हैं। वैसे ही देखो ये जो बॉक्स हैं ये सब आपस में बराबर हैं, जैसे ये वाला फूल है सब आपस में बराबर है, पेंसिल है सब आपस में बराबर हैं, ये वाला त्रिभुज एक काटा गया है तो सारे त्रिभुज आपको दिख रहा होगा बराबर हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे अगर मैं इनको अलग अलग लेता हूँ कि 1 2 3 4 ऐसे मैंने ले लिया, तो देखो ये दोनों तो बराबर हैं पर ये इसके बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो इसको हमें क्या लेना होगा, देखो आपको दिख रहा होगा छायांकित भाग के एक तरफ वही चीज़ आ रही है जो दूसरी तरफ आ रही है, मतलब छायांकित भाग का एक तरफ ये और ये वाला भाग, ये दोनों सेम टू सेम है ना, मतलब बराबर हैं। तो इसमें केवल कौन सा लेना होगा, हमें केवल इन दोनों को लेना होगा। पहला भाग पूरा ये वाला हो जाएगा जो ये छायांकित है, और दूसरा भाग पूरा ये वाला लेना होगा जो कि छायांकित है। तो मतलब कुल है यहाँ पे 2, तो बटे में आ जाएगा 2। अब उसमें से लेना कितना है, 1 लेना है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने सारे टुकड़े इसके किए गए हैं, ठीक है। तो केवल क्या है, यहाँ पे 2 टुकड़े किए गए हैं, क्योंकि जब छायांकित भाग किया जाता है ना, तो उसमें ये लिया जाता है कि सब आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे कोई रोटी है, अब रोटी के अगर मुझे 4 टुकड़े करने हैं तो 4 बराबर टुकड़े करने होंगे, तभी मैं उसको भिन्न में चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे कर दिया, कोई रोटी ले ली, उसके मैंने देखो 4 टुकड़े तो किए, पर इस प्रकार से किए कि 1 2 3 4, 4 टुकड़े ये भी हैं, 4 टुकड़े ये भी हैं, तो इसको मैं भिन्न में चेंज नहीं कर सकता हूँ। केवल इसी को मैं चेंज कर सकता हूँ जिसमें सारे टुकड़े आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखो पहले क्वेश्चन के लगभग सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बाकी देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें अगला क्वेश्चन ये दिया है कि दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अब देखो इसमें हमें भागों को छायांकित करना है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें भाग हमें दिए थे, उनको मतलब छायांकित भाग हमें दिए थे, उनको हमें भिन्न में चेंज करना था। यहाँ पे हमें भिन्न दी है, उनको हमें छायांकित भाग में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6, तो कुल कितना है, 6 हैं, 1 2 3 4 5 है, 6 आपको इसके टुकड़े दिख रहे होंगे, और इसमें से लेना कितना है, 1 लेना है। तो किसी भी एक को हम छायांकित कर देंगे। जैसे अगर मैं केवल इसको छायांकित करता हूँ तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 1 छायांकित कर दिया। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी इसमें से एक को कर सकते हैं, तो केवल एक को ही करना होगा, चाहे इसको 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 इनमें से कोई सा भी एक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लेंगे तो टोटल कितने हैं, देखो टोटल 6 हैं, तो देखो 6 को बटे में हमने लिख दिया, ठीक है। कुल जो जितने भी हैं उनको बटे में लिख दिया, उसमें केवल 1 लेना है, तो यहाँ पे 1/6 वही चीज़ आ रही है ना, तो ठीक है, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। वैसे ही दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, कुल 4 हैं, तो 1 2 3 4 टोटल 4 हैं, इसमें से 1 लेना है, तो कोई सा भी एक ले लो। अगर मैं ये वाला 1 लेता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मुझे कलर करना होगा, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। इसमें देखो कुल 3 है, 1 2 3 आपको दिख रहा है, इसमें से 1 लेना है, तो कोई सा भी एक ले लो। मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा हमें क्या करना होगा, छायांकित करना होगा, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब इसमें दिया है 3/4, देखो टोटल आपको 4 दिख रहे हैं, इसमें से हमें 3 लेने हैं, तो 3 कोई से भी मैं ले सकता हूँ। मान लीजिए ये 3 मैंने ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा इसको कलर कर देता हूँ, तो इसमें से मुझे क्या करना होगा, 3 को कलर करना होगा, तो ठीक है, ये मैंने 3 कलर कर दिए, 1 मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 4/9, देखो टोटल आपको 9 दिख रहे हैं, इसमें से 4 लेने हैं, तो स्टार्टिंग के 3 ये ले लो, तो 3 ये हो गया, बाकी 1 इसको ले लो, तो 9 में से टोटल हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए, मतलब इसमें अगर कोई गलती की गई है तो वो हमें पहचाननी है। जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है कि यह 1/2 है, 1/2 होने का मतलब क्या है, कुल भाग हमारे पास 2 होने चाहिए, जो कि आपको दिख रहा होगा, एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, ठीक है। और उसमें से हमें एक भाग लेना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक भाग लिया गया है। अब देखो ये सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है, तो जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया है ना, ये वाले में
ये वाले में क्या बताया है कि ये जैसे ये पंखुड़ियाँ हैं तो ये सारे आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब जितने टुकड़े हमें उसके करने हैं तो सारे टुकड़े आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे ये देखो सब आपस में बराबर हैं। अब इसमें देखो ये वाला पूरा टुकड़ा इसके बराबर था तो ये मैंने केवल 2 टुकड़े इसमें लिए। जैसे आपको बाकी इसमें दिख रहा होगा सारी पेंसिलें आपस में बराबर हैं, ये वाले टुकड़े सारे बराबर हैं, ये भी बराबर हैं, ये भी बराबर हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि भिन्न हम तभी चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बोला था कि किसी भी चीज़ को हम भिन्न में तभी लिख सकते हैं जब उसके बराबर टुकड़े किए गए हों। अब देखो ये बराबर हैं क्या, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब इसको हम क्या नहीं कर सकते, भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके टुकड़े बराबर नहीं है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी है, देखो इसके 4 टुकड़े तो किए गए हैं, 1 2 3 4, जिसमें से आपको दिख रहा होगा ये दोनों टुकड़े छोटे हैं, ये दोनों टुकड़े बड़े हैं। तो मतलब ये चारों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हम इसको भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ये भी होगा 3/4, देखो हैं तो टोटल 4 टुकड़े, और इसमें से लिए भी 3 गए हैं, ये 3 आप देख रहे होंगे, पर इसमें ये चारों टुकड़े आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको भी हम भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों का उत्तर यहाँ पे लिख देना। तो लास्ट में यहाँ पे ये भी लिखना होगा, चूँकि प्रत्येक टुकड़े आपस में बराबर नहीं है इसीलिए इनको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है,